नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूसीसी दिवस पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। आज मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। भूकंप से कांपी उत्तराखंड की धरती। उत्तरकाशी में घरों से बाहर निकले लोग, झटकों से दहशत में आए लोग। केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत 4 धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश होगा प्रतिबंधित। सरकार लाएगी प्रस्ताव। मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे धराली के आपदा प्रभावित ग्रामीण। एडीएम और एसडीएम मौके पर पहुंचे। स्कूली बच्चों को लेकर लाखा मंडल जा रही बस पर गिरा मलबा। शीशा तोड़कर अंदर घुसा। भारी वर्षा और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 धाम यात्रा से पहले सरकार ने कमर कस ली है, तो तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। बद्री धाम के कपाट खुलने का ऐलान हो चुका है। बाकी धामों के कपाट खुलने का जल्द ऐलान होगा। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की तैयारी चल रही है और इसी को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया। तो बद्री धाम के कपाट खुलने का ऐलान हो चुका है और बाकी धामों के कपाट खुलने का जल्द ऐलान होगा। तो यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की तैयारी चल रही है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 4 धाम यात्रा से पहले सरकार ने कसी कमर। तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की तैयारी है। बद्री धाम के कपाट खुलने का ऐलान का है। बाकी धामों के कपाट खुलने का भी जल्द ऐलान होगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की तैयारी चल रही है। 4 धाम यात्रा से पहले सरकार ने कसी कमर। तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है और इसको लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। बद्री धाम के कपाट खुलने का ऐलान हो चुका है। आगे बढ़ते खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां यूसीसी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज तो देहरादून में आयोजित होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूसीसी दिवस में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो यूसीसी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। लगातार बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां उत्तराखंड में यूसीसी की वर्षगांठ आज है, तो विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है इसी को लेकर। 1 साल पूरे होने पर बोली रितु खंडूड़ी, महिलाओं को लेकर कानून में कई प्रावधान बनाए गए। तो रितु खंडूड़ी की तरफ से ये बयान सामने आया है, जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। अन्य राज्य भी प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 1 साल पूरे होने पर बोली रितु खंडूड़ी, महिलाओं को लेकर कानून में कई प्रावधान। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड में यूसीसी की वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। इसको लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है और इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। 1 साल पूरे होने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी बोली कि अन्य राज्य भी प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर कानून में कई प्रावधान हैं। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की बैन की मांग का मामला। सनातन पवित्र नगरी घोषित हो रही मांग। तो तीर्थ पुरोहित और श्री गंगा सभा कर रहे हैं मांग। और इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है, इस तरह के हथकंडे अपना रही है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है और इस तरह के हथकंडे अपना रही है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर ये प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है,
इस तरह के हथकंडे अपना रही है। तो कोटद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुंभ में गैर हिंदुओं के बैन की मांग का ये मामला है और इसी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो कोटद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, कुंभ में गैर हिंदुओं के बैन की मांग का मामला है और इसी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है, इस तरह के हथकंडे आजमा रही है। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगाने का ऐलान किया। ये फैसला चारधाम यात्रा से जुड़े प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल की धार्मिक गरिमा और परंपराओं की रक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि गंगोत्री धाम एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है और समिति द्वारा ये कदम इसकी पवित्रता और धार्मिक मर्यादाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। मंदिर समिति को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिला है। कहना है कि इस कदम से धाम की धार्मिक परंपराओं और गरिमा बनी रहेगी। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इस विषय पर अभी कोई औपचारिक दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन समिति के इस फैसले ने क्षेत्र में चर्चाओं को तेज कर दिया है। गंगोत्री धाम चारधाम यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं का प्रमुख आकर्षण है और ये मंदिर समिति का ये फैसला धार्मिक अनुशासन और पवित्रता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पतित पावनी भागीरथी गंगा का धाम गंगोत्री, जिसकी तिथि चैत्र मास में हम लोग निकालते हैं कपाट खुलने की, और जानी है हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार, और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा की जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। जैसे कि आपने अभी और हमें खबरों में भी देखा सुना, हमने जो ये निर्णय लिया गया है ये बहुत सराहनीय है, और जो ये कदम उठाया गया है ये सिर्फ एक धाम में नहीं सभी धामों में होना चाहिए। जैसे कि हम लोग अभी या फिर व्यावसायिक तौर पे मान लिए या फिर धार्मिक तौर पे मान लीजिए, बहुत ही अच्छा कदम हमारे चारों धाम की जो कमेटी है उनका द्वारा उठाया गया है। इन लोगों का ये है कि हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं, काम करने आते हैं, नाई का काम भी करते हैं, घोड़े खच्चर का काम करते हैं, हमें इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आए दिन उत्तराखंड में जो इनके मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी हमने उत्तरकाशी में देखा एक रेडी वाला जो है हमारी माँ बेटी बहनों के जो है वीडियो बना रहा था अपने फ़ोन पे। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, फूक जिहाद होता है, लव जिहाद होता है। ये लोग धंधा करने कम और यहाँ पे जो है माहौल खराब करने ज़्यादा आते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसी के लिए कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र भी आज बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी की आशंका जताई है। संभावित आपदा को देखते हुए एहतियाती कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो आंगनबाड़ी केंद्र भी आज बंद रहेंगे। मौसम विभाग की तरफ से बारिश बर्फबारी की आशंका जताई गई। तो प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई। कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है और बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और इसी के साथ आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्र भी आज बंद रहेंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी की आशंका जताई है। तो संभावित आपदा को देखते हुए एहतियाती कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। तो देहरादून में आज बारिश की चेतावनी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं और इसी के लिए कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बिजली बिल राहत योजना 2025-26 केस को लाया है भारी छूट। 28 फरवरी 2000। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर। मैदानों पर खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक। उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। यह है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है
आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात, हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसी के लिए कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र भी आज बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी की आशंका जताई है। संभावित आपदा को देखते हुए एहतियाती कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो आंगनबाड़ी केंद्र भी आज बंद रहेंगे। मौसम विभाग की तरफ से बारिश बर्फबारी की आशंका जताई गई। तो प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई। कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है और बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और इसी के साथ आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्र भी आज बंद रहेंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी की आशंका जताई है। तो संभावित आपदा को देखते हुए एहतियाती कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। तो देहरादून में आज बारिश की चेतावनी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं और इसी के लिए कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। जहां कुंभ में गैर हिंदुओं के बैन की मांग का ये मामला है और इसी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रतिक्रिया सामने आई है।
कोटद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। कुंभ में गैर हिंदुओं के बैन की मांग का मामला है और इसी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है, इस तरह के हथकंडे आजमा रही है। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगाने का ऐलान किया। ये फैसला चारधाम यात्रा से जुड़े प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल की धार्मिक गरिमा और परंपराओं की रक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि गंगोत्री धाम एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है और समिति द्वारा ये कदम इसकी पवित्रता और धार्मिक मर्यादाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। मंदिर समिति को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिला है। कहना है कि इस कदम से धाम की धार्मिक परंपराओं और गरिमा बनी रहेगी। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इस विषय पर अभी कोई औपचारिक दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन समिति के इस फैसले ने क्षेत्र में चर्चाओं को तेज कर दिया है। गंगोत्री धाम चारधाम यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं का प्रमुख आकर्षण है और ये मंदिर समिति का ये फैसला धार्मिक अनुशासन और पवित्रता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पतित पावनी भागीरथी गंगा का धाम गंगोत्री, जिसकी तिथि चैत्र मास में हम लोग निकालते हैं कपाट खुलने की, और जानी है हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार, और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। जैसे कि आपने अभी और हमें खबरों में भी देखा सुना हमने, जो ये निर्णय लिया गया है ये बहुत सराहनीय है। और जो ये कदम उठाया गया है ये सिर्फ एक धाम में नहीं, सभी धामों में होना चाहिए। जैसे कि हम लोग अभी या फिर व्यावसायिक तौर पे मान लिए या फिर धार्मिक तौर पे मान लीजिए, बहुत ही अच्छा कदम हमारे चारों धाम की जो कमेटी है उनका द्वारा उठाया गया है। इन लोगों का ये है कि हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं, काम करने आते हैं, नाई का काम भी करते हैं, घोड़े खच्चर का काम करते हैं, हमें इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आए दिन उत्तराखंड में जो इनके मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी हमने उत्तरकाशी में देखा एक रेडी वाला जो है हमारी माँ बेटी बहनों के जो है वीडियो बना रहा था अपने फ़ोन पे। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, फूक जिहाद होता है, लव जिहाद होता है। ये लोग धंधा करने कम और यहाँ पे जो है माहौल खराब करने ज़्यादा आते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बिजली बिल राहत योजना 2025-26 केस को लाया है भारी छूट। 28 फरवरी 2026 तक बकाया बिल के सरचार्ज ब्याज पर 100% तक की माफी के साथ ही मूल बिल में 25% तक की छूट। आज ही केस को वेबसाइट पे जाएं या नजदीकी केंद्र में संपर्क करें। केस को आपकी सेवा में सदैव तत्पर। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का